ओम शांति परमात्म प्राप्ति। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो अपने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वह भी तो अभी करना है ना। राज भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। अव्यक्त बाप दादा 30 में 1971। राज तिलक और तख्त, यह तीनों ही संगम युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तक न लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। अव्यक्त बाप दादा 24 में 1979। जो गायन है कि प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से यह प्राप्ति हुई है। प्रकृति पर विजय का फल व प्राप्ति श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। अभय बाप दादा 18 4 1971। तो कितनी सारी प्राप्ति के लिस्ट सारे महावाक्यों में। तो चित्रों के आगे सिर झुकाते हैं, तो क्या चैतन्य चरित्रवान सब गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? या समझते हो कि यह रिजल्ट भविष्य की है? ये ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या मिलता है। महानता कम। अवय बाप दादा 18 4 1971। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव ही कम। महान आत्मा का कर्तव्य होता है, स्मृति में रखो, महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। सारे कल्प में ब्राह्मण जन्म ही सबसे ऊंच है और श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों की को छोटी कहा जाता है। जीवन की क्या क्या महानता है वह सब राज भी बाबा ने बताया है। यह एक ही ब्राह्मण जन्म है जो परमपिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा ही होता है। जो बाप के गुण है वे ही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे किसी अन्य जन्म में बनेंगे क्या? तो कितना सारा प्राप्ति है। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप। अव्यय बाप दादा 13 जून 1973। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्मा। द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्मा। तो तीनों में श्रेष्ठ अभी हो, इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा है। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर ही सारे कल्प श्रेष्ठ रहते हैं। तो फरिश्ता भी बनते हैं, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप भी। तो कितना सारा परमात्म प्राप्ति है। अव्यक्त बाप दादा 4 3 1986। सर्विस की जिम्मेदारी का ताज है। संगम युग की दरबार सतयुग की दरबार से भी ऊंची है। संगम युग की श्रृंगार सारे सत्युगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। सत्युगी ताज इस ताज के आगे कुछ नहीं है। संगम युग का ताज परा हुआ है। अव्यक्त बाप दादा 14 5 1970। बाप ब्रह्मा तन में प्रवेश करते इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता है। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण की भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान में नहीं। ज्ञान ब्राह्मण में है। साकार बाबा 11 जून 2005 रिवाइज। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। ब्राह्मण जीवन का है ही संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का वर्षा एवं प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। अव्यक्त बाप दादा 5 अक्टूबर 1987। यह रूहानी ड्रिल सदा बुद्धि द्वारा करते रहो। ऐसी जब ऐसे स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तो जो सोचेंगे जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। अव्यक्त बाप दादा 16 10 1975। अभी सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की। हर बोल और संकल्प सिद्ध हो। वह तब होंगे जब उनका हर बोल हर संकल्प ड्रामानुसार सत्य और समर्थ हो। अव्यक्त बाप दादा 16 10 1975। इतनी सारी प्राप्तियां हैं संगम युग में। विश्व सृष्टि का यथार्थ ज्ञान, सृष्टि के चक्र के वर्तमान भूत और भविष्य को जानने की शक्ति, संतुष्टता संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति।
अभी की प्राप्तियां भविष्य की प्राप्तियों से कई गुना श्रेष्ठ और सुखदायी अभी प्राप्ति करनी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।